हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स पूरा क्वेश्चन हमारा सेक्शन 43B के ऊपर। अब चेक करो फ्रेंड्स, पूरा क्वेश्चन 43B। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड shows the following expenses which have due but are outstanding on 31st March 2020। ड्यू हो चुके हैं इन प्रीवियस ईयर 1920 बट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फ्रेंड्स ऑन 31st मार्च 2020। इंफॉर्मेशन से आप चेक करो, फर्स्ट पेमेंट सेकंड पेमेंट उसका कब किया है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, उसकी डेट अवेलेबल है, अमाउंट अवेलेबल है, डेट अवेलेबल है, अमाउंट अवेलेबल है। ओके, पहले एक बार एक्सपेंडिचर का लिस्ट देख लो फ्रेंड्स। एक्साइज ड्यूटी 43B का फर्स्ट पॉइंट, टैक्स ड्यूटी सेल्स फीस, सेल्स टैक्स, वापस एक बार टैक्स ड्यूटी सेल्स फीस, बोनस कमीशन पेबल टू एम्प्लॉइज, एक्चुअल बेसिस के ऊपर डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट एंड बोथ आर इंटरेस्ट ओनली फ्रेंड्स। तो इसका जब आप एक्चुअल पेमेंट करोगे तो उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। मैंने पहले भी बताया था 43 पे एक्सप्लेन किया था, तब वापस वो बता देता हूं फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर 1920 होगा तो ड्यूरिंग द ईयर भी आप पेमेंट करके इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, एक्चुअल बेसिस के ऊपर पेमेंट करके इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और इसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, due date of return of income which is friends 31st July, 30th September और 30th November। इस दिन के पहले भी आपने जो रिटर्न फाइल मतलब इस दिन के भी आपने रिटर्न फाइलिंग की डेट के पहले पेमेंट कर दिया होगा एक्चुअल बेसिस के ऊपर, तो इस साल में 1920 में उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। बोलो क्लियर, चकाचक रेडी। चलो चेक करो किन चीज का डिडक्शन हमको अवेलेबल होगा। फर्स्ट आप चेक करो कि इसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट कौन सी वो हमको ढूंढनी पड़ेगी फ्रेंड्स। देखो नीचे लिखा है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इज September 30, 2020, मतलब दिस इज द डेट ऑन विच आई एम रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। तो 30 सितंबर के पहले जो आपने कोई भी पेमेंट कर दिया ना फ्रेंड्स, तो उसका क्या क्लेम कर पाएंगे आप, डिडक्शन। एकदम सिंपल। फाइंड आउट प्रीवियस ईयर्स, फाइंड आउट द प्रीवियस ईयर इन विच अफोरेस्टेड पेमेंट्स आर डिडक्टेबल। कौन से में इसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा वो हमको ढूंढना है। The company maintain books of accounts on the basis of mercantile system of accounting। तो mercantile system उनको फॉलो करनी है, कोई चिंता नहीं फ्रेंड्स। तो हमको सिंपली आइडेंटिफाई क्या करना है, कौन से प्रीवियस ईयर में इसका डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे फ्रेंड्स। ऑलरेडी आंसर हो जाएगा, देखो चेक करो। फर्स्ट सिंपली क्या चेक करना है, इस दिन के पहले पेमेंट हुआ है जो हो गया तो 1920 में उसका डिडक्शन मिलेगा। इस दिन के बाद पेमेंट हुआ है तो 2021 में इसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। चलो फर्स्ट चेक करो 7000, 10th June 2020। बोलो कौन से में इसका डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे, इट वुड बी फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर व्हाट 1920, बिकॉज इस दिन के पहले आपका पेमेंट हो चुका है। तो ईयर कौन सा होगा 1920, जिसमें इसका डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट चेक करो 19700 विच इज ऑन 5th October, सितंबर के बाद पड़ गया। तो नेक्स्ट ईयर मतलब इट वुड बी 2021, जिसमें इसका क्या क्लेम कर पाएंगे आप, डिडक्शन। नेक्स्ट आप चेक करो इट्स फ्रेंड्स 30,100 रुपीज विच इज May 2020। इट इज वापस रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले आपका पेमेंट हो चुका है। इट इज फ्रेंड्स 1920, जिसमें अब इसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स 56,000, इट इज 13th May 2020। वापस एक बार बोलो कौन सी डेट आएगी, 1920 में इसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स 12th April 2020, 66,000 ऑफ रुपीज। वापस एक बार 30 सितंबर के पहले ये डेट आ जाती है, इट वुड बी फ्रेंड्स 1920 में इसका क्या क्लेम कर पाएंगे आप, डिडक्शन। रूल है कुछ बड़ी बात, एकदम सिंपल। चलो फ्रेंड्स जब सेकंड पेमेंट आपने किया ये आप चेक करो 11,000 रुपीज का आपने किया था 13th January 2021 को, तो इसका ईयर कौन सा होगा, इट वुड बी 2021, जिसमें इसका डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट वुड बी 8800 ऑफ रुपीज, September 30। आहा परफेक्ट, लास्ट दिन को पेमेंट कर दिया, बच गए। 1920 में इसका क्या क्लेम कर पाएंगे आप, डिडक्शन। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा 29,000 ऑफ रुपीज, अगेन इट इज ऑन 10th January 2021, तो इसका डिडक्शन कौन से में क्लेम कर पाएंगे, 2021। बोलो एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। एक बार टोटल करना हो तो कर लेते हैं कि 1920 में कितना डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा एंड 2021 में कितना डिडक्शन हमको अवेलेबल होगा। 1920 के एक बार चेक कर लो, 7,000 प्लस 30,100 रुपीज प्लस 56,000 प्लस 67,000 प्लस 8,800 ऑफ रुपीज, बस। तो इट इज 168,900 फ्रेंड्स। यहां पे मैं लिख दूं चलेगा, प्रीवियस ईयर 1920 में डिडक्शन कितना मिलेगा, 168,900 ऑफ रुपीज। एंड फ्रेंड्स हमारा जो प्रीवियस ईयर 2021 होगा उसमें कितना डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे, अब चेक कर लो। 2021 में फर्स्ट आएगा 19700, फर्स्ट पेमेंट में तो एक ही ईयर है। सेकंड में आप चेक करो, इट इज 11,000 ऑफ रुपीज प्लस 29,000 कम्स टू व्हाट, 59,700। तो ये अमाउंट का डिडक्शन इस साल में मिलेगा, ये अमाउंट का डिडक्शन इस साल में मिलेगा।
और है कुछ खास, एकदम सिंपल फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25, वापस ऑन पार्टनरशिप फर्म। Satish and Associates, a firm of chartered accountant consisting of two partners, G and S. दो पार्टनर्स है हमारी पार्टनरशिप फर्म में, G and S. Sharing profits equally. Wow. Furnishes the following income and expenditure account for the year ending 31st March 2020. तो हमारे पास लेटर से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की डिटेल्स अवेलेबल है फ्रेंड्स। क्या कंप्यूट करना है? कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ द फर्म एंड टैक्स पेएबल। दो चीज हमको कंप्यूट करनी है, फर्म का टोटल इनकम एज वेल एज उसका टैक्स पेएबल। ऑल्सो स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम द फर्म इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर के हैंड्स में उसकी टैक्स स्टेटमेंट क्या आएगी वो भी हमको डिटरमाइन करना है फ्रेंड्स। हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अवेलेबल है, ये एक्सपेंडिचर साइड, ये इनकम साइड हो गया फ्रेंड्स। एंड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है फ्रेंड्स। ओके चलो चेक करते हैं फ्रेंड्स। हमारे ऑलवेज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एकदम सिंपल फ्रेंड्स। एंड ये पार्टनरशिप फर्म है, सो हमको पहले क्या कंप्यूट करना पड़ेगा फ्रेंड्स? बुक प्रॉफिट। हमारा आंसर नंबर 25 फ्रेंड्स, बिकॉज हमको मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन ऑलवेज करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके तो वी आर बिगिनिंग अवर कंप्यूटेशन फ्रॉम बुक प्रॉफिट। चलो बुक प्रॉफिट का स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज क्या होगा? इट वुड बी फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो चेक करो फ्रेंड्स, व्हाट इज अवर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। पता चला अदर वर्ड्स है प्रॉफिट को बुलाने के लिए कि इट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इट कम्स टू व्हाट? 1,02,000। तो फ्रेंड्स ये 1,02,000 क्या बना हमारा? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,02,000। चलो आगे, अभी देखो अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है फ्रेंड्स हमारे पास, तो वो स्टेप हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अभी हमको जाना पड़ेगा क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब चेक करो फ्रेंड्स, इट इज ऑडिट फीस। और ऑडिट फीस बरोबर है, हेड पेज पे होनी चाहिए एब्सोल्युटली यस, जो है इनकम बरोबर परफेक्ट बुक की है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स कंसल्टेंसी चार्जेस, ये भी एकदम परफेक्ट है, उसमें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप चेक करो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बोलो इसका हेड ऑफ इनकम कौन सा होना चाहिए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इस हेड में से उसको रिमूव करके हमको ले जाना पड़ेगा उसको कौन से हेड ऑफ इनकम में? बोलो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो फ्रेंड्स ये 50,000 रुपीज को यहां से मैं एलिमिनेट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 1,20,000 था अमाउंट, एक बार चेक कर लो फ्रेंड्स। हाँ इट सॉरी 50,000 था, देखो अच्छा हुआ 50,000 है। सो यहां से हमको उसको माइनस करना पड़ेगा 50,000। चलो फ्रेंड्स आगे चेक करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट इज रुपीज व्हाट? 60,000। ये कौन सी हेड में आनी चाहिए? हेड कैपिटल गेन। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? चलो एलिमिनेट करो उसको, माइनस करेंगे फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इट इज व्हाट? 60,000। ये अदर हेड्स की इनकम है, जो यहां से हमको माइनस करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट आ जाओ, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट आप चेक करो एस्टैब्लिशमेंट अदर एक्सपेंसेस, बरोबर है, परफेक्ट है, उसमें ये डेबिट ही होना चाहिए, डेबिट ये कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्टाइपेंड टू आर्टिकल्स असिस्टेंट्स, वो भी एकदम परफेक्ट है, बिजनेस एक्सपेंडिचर यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, ये बिजनेस पर्पस के लिए किया होगा। आगे भी एक क्वेश्चन में आया था फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर बिजनेस एक्सपेंडिचर है, यहां पे होना चाहिए, यहां पे चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा रनिंग एंड मेंटेनेंस मोटर का, बिजनेस पर्पस होगा। हाँ ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती कि 1/3 पर्सनल यूज है, कि 25% पर्सनल यूज है, तो उतना डिसअलाउ करते, बट ऐसे हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब फुल्ली बिजनेस पर्पस के लिए ये कार का यूटिलाइजेशन हुआ होगा एंड फुल्ली इट इज अलाउड एज व्हाट? डिडक्शन। ओके तो रनिंग एंड मेंटेनिंग मोटर कार ये अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में, विच इज डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 9 months एट द रेट 15% कम्स टू व्हाट? 60,000। पहले तो क्या करने का फ्रेंड्स, द अमाउंट विच आई हैव डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको आप ऐड कर दो, बाद में इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिकॉम लेस करेंगे। पहले डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको सिंपली पहले ऐड ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स हमको। व्हाट अमाउंट ऑफ डेप्री वी हैव डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 60,000, उसको ऐड कर दो, एक स्टोरी यहां पे खत्म हो जाए, उसको ऐड कर दो। एंड फ्रेंड्स इनकम टैक्स के हिसाब से जो भी हमारा डेप्री आएगा एज पर सेक्शन 32 उसको हम सिंपली यहां से क्या करेंगे? माइनस। कितना होगा वो हम बाद में कैलकुलेट करते हैं लास्ट में। चलो नेक्स्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर जी एट द रेट 24% पर एनम। लॉ की लिमिट तो कितनी है? 12% पर एनम। तो इसमें से 50% मुझे डिसअलाउ करना पड़ेगा। 48,000 डिवाइडेड बाय 2, 24,000 का मुझे क्या करना पड़ेगा? एडिशन। ओके तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
विच इज 24% माइनस 12%, यहाँ पे कितना मेंशन कर दो 24,000 ऑफ रुपीज। क्लियर, डन है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो लाइफ में फ्रेंड्स। इंटरेस्ट की इंपैक्ट आ गई, रेम्यूनरेशन टू जी, रेम्यूनरेशन टू एस, बोथ रेम्यूनरेशंस। हमको तो रेम्यूनरेशन की तो लिमिट कंप्यूट करनी है, लिमिट उसके लिए कंसीडर करनी है, तो फ्रेंड्स दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड। ओके, तो 1,60,000 प्लस 1,90,000 इट कम्स टू व्हाट 3,50,000, उसको सिंपली क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो फ्रेंड्स यहां पे लिख देता हूं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, इसकी लिमिट तो हम अभी कंप्यूट करने जा रहे हैं, तो उसको तो ऐड ही करना पड़ेगा 3,50,000। ओके, तो यहाँ पे उसको एडिशन कर दिया। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, यहाँ से तो अपनी जर्नी हमारी शुरू की है फ्रेंड्स। ओके, चलो तो ये हमारा बुक प्रॉफिट के लिए एक एडजस्टमेंट बाकी रहता है, विच इज डेप्रिसिएशन। अभी देखो फ्रेंड्स, डेप्री की इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या अवेलेबल है, डेप्री 9 मंथ्स का 15% के हिसाब से हमारा कितना आया 60,000। ओके, मैं यहाँ पर रफ कैलकुलेशन करके बाद में फाइनली उसके वर्किंग नोट बना दूंगा फ्रेंड्स। 60,000 का हमारा डेप्रिसिएशन है 9 मंथ्स का। इनकम टैक्स तो क्या कहता है फ्रेंड्स, नंबर ऑफ मंथ्स वाइज डेप्री, हमारा वहां पे कंसेप्ट ही नहीं है। हमारा वहां पे तो कंसेप्ट क्या है, आइदर आपको डेप्री मिलेगा फुल, आइदर आपको डेप्री मिलेगा हाफ। ऐसा 9 मंथ्स का मिले 2 मंथ्स का मिले, ये हमारे वहां पे कंसेप्ट ही नहीं है। हमारे वहां पे आइदर डेप्री फुल, आइदर डेप्री हाफ। कब डेप्री फुल, इफ एसेट इज अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन सेम प्रीवियस ईयर फॉर 180 डेज और मोर, तो डेप्री कितना हो जाएगा फुल। इफ एसेट इज अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज इन सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज, डेप्री कितना हो जाएगा हाफ। अभी आप एक बार चेक कर लो फ्रेंड्स, यहाँ पे असेट कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए पुट टू यूज किया है, 9 नंबर ऑफ मंथ्स के लिए उसको पुट टू यूज किया है, मतलब डेप्री कितना मिलेगा पहले वो नक्की कर लो, फुल के हाफ। 9 मंथ्स का मतलब 9 into 30 10 भी कर देंगे फिर तो 270 नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, तो डेप्री कितना मिलने वाला है, फुल फुल फुल, वो डेप्री हमको अवेलेबल होने वाला है। अभी 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 एकदम ध्यान से, हमारा डेप्री हमको फुल मिलेगा, बट डेप्री यहाँ पे तो 9 मंथ्स का है, तो फ्रेंड्स डिवाइडेड बाय 9 करूंगा तो पर मंथ डेप्री मिल जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात, 90,000 डिवाइडेड बाय 9 करूंगा तो फ्रेंड्स ये मेरा 6667, ये मुझे पर मंथ का डेप्री मिल गया। एंड यहाँ पे डेप्री मुझे तो 12 आउट ऑफ 12 मंथ्स का मिलना चाहिए, बिकॉज असेट इज पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, इट इज पुट टू यूज फॉर 9 नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब इट इज पुट टू यूज फॉर मतलब 180 डेज और मोर, तो डेप्री कितना मिलेगा फुल, मतलब इंटू कर दूंगा 12, तो मेरा डेप्री फ्रेंड्स जो मुझे मिलना चाहिए वो कितना आ जाएगा, आप कैलसियम एक बार देख लो, इट इज फ्रेंड्स 80,000, इतना डेप्री मुझे अवेलेबल होना चाहिए। मैं कितना डेबिट करके बैठा हूं 60,000, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एज पर पता चला ना फ्रेंड्स आपको, 9 मंथ्स के डेप्री को 12 मंथ्स के डेप्री में कन्वर्ट कर दिया, तो फ्रेंड्स 80,000 के इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्री को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस। डन, तो ये फ्रेंड्स हमारे पास क्या आएगा अभी, बुक प्रॉफिट। चलो कितना आएगा फ्रेंड्स हमारा बुक प्रॉफिट, एक बार आप चेक कर लो। तो फ्रेंड्स हमारा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,02,000, इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा 50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस करना पड़ेगा 60,000, डेप्री को ऐड करेंगे और डेप्री को लेस करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, रेम्यूनरेशन को ऐड करेंगे, आंसर कम्स टू व्हाट 3,46,000 ऑफ रुपीज। ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, बुक प्रॉफिट। बोलो क्लियर, डन, बुक प्रॉफिट आ गया। बाद में हमको कंप्यूट करना होगा फ्रेंड्स मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। फ्रेंड्स देखो अप टू 3 लाख का हमारा जो भी बुक प्रॉफिट होगा उसके ऊपर कितना मिलेगा फ्रेंड्स आपको, 3 लाख का 90% और रुपीज 1,50,000, विच एवर इज हायर। बोलो व्हाट सीम्स टू बी हायर, ऑब्वियसली नॉट 150 is higher, it is 3 lakhs का 90%, friends 2,70,000 will be higher, and on balance book profit which is 46,000 rupees, इसका 60% हमको अलाउ होगा फ्रेंड्स। तो 46,000 का अब 60% कर देंगे, इट वुड बी 27,600। तो फ्रेंड्स व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन, 27,600 प्लस 2,70,000, इट कम्स टू व्हाट 2,97,600। इतना हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। इसकी लिमिट के ऊपर आपको मतलब ये रेम्यूनरेशन का डिडक्शन अवेलेबल हो सकता नहीं है। ओके, चलो कंप्यूट करते हैं इनकम अंडरहेड पीजीबीपी। फ्रेंड्स कहां से शुरू करने का, बुक प्रॉफिट। चलो व्हाट अमाउंट ऑफ बुक प्रॉफिट डू वी हैव, इंफॉर्मेशन से एक बार आप चेक कर लो। बुक प्रॉफिट हमारा है 3,46,000 ऑफ रुपीज। फ्रेंड्स उसमें से लेस करेंगे हम क्या, रेम्यूनरेशन। फ्रेंड्स कितना रेम्यूनरेशन हम लेस करेंगे, अब समझो व्हाट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन आई हैव डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 3,50,000, व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल 297,600। आप समझ रहे हो, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 3,50,000 बट मैक्सिमम लिमिट इज व्हाट, जस्ट 297,600। तो फ्रेंड्स मैं लेस कितना करूंगा, इट वुड बी 297,600। इतना हमको यहां से लेस कर देना पड़ेगा, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 3,46,000 माइनस 297,600, इट कम्स टू व्हाट 48,400। वो हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, इनकम अंडरहेड पीजीबीपी, जिसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म को इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी फ्रेंड्स।
चलो फ्रेंड्स, अभी हमको क्या कंप्यूट करना है, पार्टनरशिप फर्म के लिए टोटल इनकम। चेक करो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में हमको पूछा क्या है, इट इज टोटल इनकम ऑफ द फर्म एंड उसका टैक्स पेएबल। अभी देखो पीजीबीपी की इनकम तो हमको पता चल चुकी, इट इज ग्रॉस टोटल इनकम विच इज पीजीबीपी दैट वी आर अवेयर नाउ 48,400। फ्रेंड्स अभी और दो हेड्स ऑफ इनकम हमारे पास अवेलेबल है, बोलो कौन से जो हमने यहां से लेस किए। अब चेक करो, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आईफोस हेड में टैक्सेबल होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। फ्रेंड्स डन, तो यहां पे मेंशन कर देता हूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इट इज फ्रेंड्स आईफोस, एंड प्लस यहां पे क्या आएगा, इट वुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस टोटल इनकम। चलो फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डू वी हैव, इट इज फ्रेंड्स 50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 60,000। ओके, तो आईफोस यहां पे मेंशन कर देता हूं 50,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया फ्रेंड्स हमारा 60,000। तो व्हाट अमाउंट ऑफ जीटीआई वी डू हैव, 48,400 प्लस 50,000 प्लस 60,000, इट कम्स टू 158,400। डन, कोई डिडक्शन की इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, होती तो यहाँ पे 80 से 280 हम लेस कर देते। ये फाइनली फ्रेंड्स हमारे पास क्या आ गया, टोटल इनकम विच इज 158,400। बोलो कोई तकलीफ ना। उसके ऊपर का टैक्स पेबल कैसे होगा फ्रेंड्स, देखो शायद आपको ये पता होगा, पार्टनरशिप फर्म को है ना फ्रेंड्स फ्लैट रेट लगता है विच इज व्हाट 30% फ्लैट रेट से उसको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आती है फ्रेंड्स। ओके, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट कितना है, इट इज 20%। तो फ्रेंड्स 158,400 को एक्चुअली में दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल रेट इनकम है, एंड जो बैलेंस बचेगा हमारे पास उसके ऊपर हम 30% अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है फ्रेंड्स हमारे पास, अब चेक करो 60,000, बैलेंस कितना बचेगा 158,400 माइनस कर देंगे 60,000, इट कम्स टू व्हाट 98,400। फ्रेंड्स ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% का रेट होगा, बैलेंस के ऊपर कितना रेट होगा 30%। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर का रेट हमारा 60,000 का 20% कम्स टू 12,000 ऑफ रुपीज, एंड फ्रेंड्स 98,400 के ऊपर का हमारा 30% कम्स टू 29,520। बोलो चकाचक रेडी। तो फ्रेंड्स हमारा टैक्स पेबल कितना आएगा फ्रेंड्स, ये हमारा टोटल आया। अभी आप भूल सकते हो क्या बताया, हेल्थ एंड एजुकेशन से, वो मत भूलना फ्रेंड्स। ओके, तो हमारा टोटल अब करो फ्रेंड्स यहाँ पे, तो कितना आएगा 29,520 प्लस क्या करेंगे 12,000 ऑफ रुपीज, आंसर विल बी व्हाट 41,520। उसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इसका 4% आप ऐड कर दो, इट वुड बी 1661। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगा, फाइनल टैक्स पेएबल आएगा, वो कितना आएगा फ्रेंड्स, टोटल करने के बाद राउंडिंग ऑफ भी करना होता है 43,180। तो ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, फाइनल टैक्स पेएबल। बोलो कोई तकलीफ ना, एकदम सिंपल था फ्रेंड्स। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% से टैक्स का पेमेंट है, एंड जो पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस इनकम होगा उसके ऊपर 30%, दोनों का टोटल करने के बाद 4% क्या ऐड करना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ओके फ्रेंड्स, हमको तीन चीज पूछी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एक तो पार्टनरशिप फर्म का टोटल इनकम, एक तो पार्टनरशिप फर्म का टैक्स पेएबल, एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के हैंड्स में उसकी क्या ट्रीटमेंट आएगी वो हम समझे फ्रेंड्स। देखो मैंने पहले भी बताया, वापस भी बता रहा हूं फ्रेंड्स, ये जो भी पार्टनर्स के हैंड्स में ट्रीटमेंट हम कंप्यूट करेंगे उसके लिए दो तीन छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने की। नंबर 1, पार्टनर्स को तीन चीज मिलती है फ्रेंड्स। नंबर 1, प्रॉफिट में शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन। ओके, रेम्यूनरेशन जितना फर्म को अलाउड उतना पार्टनर्स को टैक्सेबल, इंटरेस्ट जितना फर्म को अलाउड उतना पार्टनर्स को टैक्सेबल, एंड शेयर इन प्रॉफिट तो एग्जम्प्ट है फ्रेंड्स। ओके, कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, चेक करो कौन, G एंड S। तो 2 आर अवर इंटेलिजेंट पार्टनर्स, G एज वेल एज S। नंबर ए फ्रेंड्स यहां पे आएगा, इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड आएगा फ्रेंड्स हमारा रेम्यूनरेशन, एंड लास्ट आएगा शेयर इन प्रॉफिट्स। क्लियर फ्रेंड्स। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24% था, उसमें से 48,000 हमारा अमाउंट था। तो फ्रेंड्स 48,000 डिवाइडेड बाय 2 अब करो, तो उसमें से 24,000 अलाउ किया गया था।
आप समझ रहे हो फ्रेंड्स, 48,000 में से 24,000 को अलाउ किया गया था, 24,000 को डिस अलाउ किया गया था। तो 24,000 को अलाउ किया गया था उतना जी के हैंड्स में क्या होगा, टैक्सेबल। एंड फ्रेंड्स आप चेक करो, एस के लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फ्रेंड्स जी को इतना टैक्सेबल हो जाएगा, एस को कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया गया नहीं है। चलो बात करते हैं रेम्यूनरेशन की। What amount of remuneration we have debited? आप चेक कर सकते हो, it is 1,60,000, it is 1,90,000. ओके, तो फ्रेंड्स आप रेशियो चेक करो, it is 16 into 19, 16:19 के रेशियो में हमने, और लगभग उस प्रोपोर्शन में हमने रेम्यूनरेशन को डेबिट किया हुआ है। बट व्हाट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन वी हैव अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम एडिटेड पीजीबीपी? वो तो फ्रेंड्स लिमिट वाला था ना, देखो आप कितनी लिमिट थी हमारे पास, 297,600 की तो लिमिट एप्लीकेबल हो गई। व्हाट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन यू हैव डेबिटेड इज 3,50,000, और उसके सामने अलाउ कितना हुआ, खाली 297,600। तो 297,600 जितना पार्टनरशिप फर्म को अलाउ हुआ उतना पार्टनर्स के एंड्स में क्या होने वाला है, टैक्सेबल। तो फ्रेंड्स जब रेम्यूनरेशन की बात आती है, कितना अलाउ होगा पार्टनरशिप फर्म को, 297,600, उतना हमारे पार्टनर्स के एंड्स में क्या होगा, टैक्सेबल। ओके फ्रेंड्स देखो टैक्सेबिलिटी कैसे हम कंप्यूट करेंगे, अब समझ लो फ्रेंड्स, जो प्रोपोर्शन में आपने रेम्यूनरेशन को पेमेंट किया है उस प्रोपोर्शन में इसको आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। लेट अस से 297,600 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे पार्टनर्स को, फर्स्ट पार्टनर जी को 16 जितना मिला है, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे टोटल। अब समझो 16 divided by, it would be 16 plus 19, it would be what, 35। आप समझे, जिस प्रोपोर्शन में आपका रेम्यूनरेशन का पेमेंट है उस प्रोपोर्शन में आपका जो अलाउेबल रेम्यूनरेशन है उतना यहाँ पे पेमेंट, मतलब उतना यहाँ पे टैक्सेबल किया जाएगा फ्रेंड्स। एंड एस के केस में आप चेक कर लो, 297,600 इंटू क्या आएगा 19 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 35। क्लियर है, एकदम चकाचक फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट चेक करो, 297,600 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 35, इट वुड बी, राउंडिंग ऑफ में करके आपको बता देता हूं, 136,046। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे कितना आएगा, 296,600 इंटू क्या करेंगे 19 डिवाइडेड बाय 35, आंसर विल बी 161,554। बोलो क्लियर। एंड फ्रेंड्स लास्ट जो हमारे पास आएगा, इट वुड बी शेयर इन प्रॉफिट, वो तो क्या होने वाला है, एग्जैम्प्ट, उसके टैक्सेबिलिटी पार्टनर्स को कभी भी आने वाली नहीं है। तो ये हमारी हो गई इनकम ऑफ पार्टनर्स विच इज 24,000 प्लस 136,046, इट वुड बी व्हाट 160,046। एंड सेकंड केस में फ्रेंड्स जस्ट इट वुड बी 161,554। बोलो है टाइम पास फ्रेंड्स, डन। थोड़ा माइन्यूटली कैलकुलेशन में ध्यान में रखने का, छोटी छोटी गलतियां ना कर बैठो, प्रोविजंस हमारे मगज में फिट हो एंड प्रोविजंस को परफेक्टली आप कंसेप्चुअली अप्लाई कर दो, तो फ्रेंड्स 99% क्या, 1000% कभी भी तकलीफ ही नहीं पड़ेगी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में फ्रेंड्स, डन। हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 21। The profit and loss account of accountant and company, a partnership firm of cost accountants. Okay. For the year ended 31st March 20 is as follows. So again, we are available with a profit and loss account. Oh, net loss. अदर इंफॉर्मेशन कंप्यूट क्या करना है, रेम्यूनरेशन डिडक्टिबल, कितना रेम्यूनरेशन का डिडक्शन हमको मिलेगा उसका कैलकुलेशन, उसका कंप्यूटेशन फ्रेंड्स हमको करना है। ओके, हमारा आंसर 21। चलो ऑलवेज स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा फ्रेंड्स, बुक प्रॉफिट। व्हाट इज बुक प्रॉफिट? इट इज फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट एज पर profit and loss account. So what amount of net profit do we have in our profit and loss account? It is friends 68,000 का loss. ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लॉस बुक कर देता हूं 68,000 ऑफ रुपीज। चलो नेक्स्ट, अदर इंफॉर्मेशन से पहले स्टार्ट करने का, बाद में क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाद में डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अदर इंफॉर्मेशन नंबर 1, आउट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ 88,000, व्हाट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डू वी हैव? ये रहे 88,000, 17250 इज नॉट डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 36, अंडर सेक्शन 37। तो फ्रेंड्स 17250 का डिडक्शन हमको अवेलेबल नहीं होने वाला है, तो सिंपली क्या कर दूंगा यहाँ पे प्लस। अब समझे, डिडक्शन उतना नहीं मिलेगा, मतलब मेरे प्रॉफिट में से उसको लेस कर देना पड़ेगा, मेरे एक्सपेंडिचर में से उसको निकाल देना पड़ेगा। जैसे एक्सपेंडिचर से निकालूंगा मेरे प्रॉफिट में उसकी इंपैक्ट क्या आएगी? प्लस प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इट वुड बी 17250। यहाँ पे एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टिबल और डिसअलाउड, इट इज 17250। ओके, उतना फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगा, एडिशन 17250।
फ्रेंड्स आपका स्टार्टिंग लॉस से हुआ है, उसका मतलब माइंडसेट चेंज नहीं करने का, वो जो है वो फिक्स ही रहेगा, उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स, वो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगा, नो टेंशन। ओके, नेक्स्ट आगे चेक करो, इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। डेप्रीसिएशन एज पर सेक्शन 32 इज 33,100। ओके, तो हमारा जो डेप्रीसिएशन है जो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको हम ऐड कर देंगे, एंड जो इनकम टैक्स के हिसाब से उसको सिंपली क्या कर देंगे, माइनस। ओके, चलो लेट्स चेक। हमारा डेप्रीसिएशन विच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको ऐड करके डेप्रीसिएशन एज पर सेक्शन 32 हम सिंपली क्या कर देंगे फ्रेंड्स, माइनस। ओके, चलो डेप्रीसिएशन विच आई हैव डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स 32,000। तो 32,000 को मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, प्लस। ओके, यहाँ पे 32,000 को मैं प्लस कर देता हूं, एंड फ्रेंड्स डेप्री एज पर सेक्शन 32 कितना आएगा, इट वुड बी 3,300 रुपीज, तो उसको मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा, माइनस। ओके, तो 33,100 को मैं सिंपली क्या कर दूंगा फ्रेंड्स, माइनस। चलो लाइफ में आगे बढ़े धीरे धीरे। Interest on capital to partners. Oh, direct information is available. Not deductible under section 40B is rupees 700. तो directly straight away हमारे पास information available है कि डिडक्शन 700 रुपीज का हमको अवेलेबल होने वाला नहीं है। तो सिंपली क्या कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 700 से उसका मैं क्या कर दूंगा, एडिशन। ओके, चलो कंप्यूट रेम्यूनरेशन डिडक्टिबल, तो वो तो हम कंप्यूट करने जा रहे हैं। अदर इंफॉर्मेशन खत्म होगी। नाउ वी आर ऑन टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिसीट्स फ्रॉम क्लाइंट्स फॉर कंसल्टेशन जो है वो एकदम परफेक्ट है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑडिट फीस भी एकदम परफेक्ट है। नेट लॉस से तुमने स्टार्ट किया है तो वो एकदम परफेक्ट ही है। नेक्स्ट डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर ऑलरेडी वी हैव गिवन इंपैक्ट, डेप्रिसिएशन इंपैक्ट हो चुकी है। रेम्यूनरेशन हमको ऐड करना पड़ेगा बिकॉज उसकी तो हम लिमिट कंप्यूट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो सिंपली यहाँ पे ऐड कर दूंगा रेम्यूनरेशन विच आई हैव गिवन टू पार्टनर्स विच आई हैव डेबिटेड टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज फ्रेंड्स रुपीज 75,000। यहाँ पे उसका मैंने कर दिया एडिशन 75,000। फ्रेंड्स नीचे जो बचेगा इट वुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। फ्रेंड्स ये जो इंटरेस्ट है वो उसमें से 700 रुपए डिसअलाउ था तो उसका हमने ऑलरेडी एडिशन कर दिया है। ओके, तो ये फ्रेंड्स हमारे पास जो अवेलेबल होगा वो क्या अवेलेबल होगा, इट वुड बी बुक प्रॉफिट। चलो चेक करो, व्हाट अमाउंट ऑफ बुक प्रॉफिट डू वी हैव। फ्रेंड्स देखो नेगेटिव 68,000 से मैंने स्टार्ट किया नेगेटिव, उसमें ऐड कर रहा हूं फ्रेंड्स 17,250, उसमें ऐड किया 32,000, वापस लेस करूंगा 3,300, प्लस करूंगा 700, प्लस करूंगा 75,000, पॉजिटिव आया, इट वुड बी 23,850। ओके, चलो इसको कंप्यूटेशन हमारा बुक प्रॉफिट हो गया। बाद में क्या कंप्यूट करना होगा, मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन जो हमको यहाँ पे कंप्यूट करना है। इट इज फ्रेंड्स मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। चलो नंबर ए बोलो, अप टू 3 lakhs का बुक प्रॉफिट हमारे पास है, इट वुड बी 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और रुपीज 1,50,000 विच एवर इज हायर। बोलो व्हाट इज हायर, 1,50,000। तो ये हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। ओके, नाउ हम इनकम कंप्यूट करेंगे अंडर हेड पीजीबीपी। हमारा बुक प्रॉफिट कितना है फ्रेंड्स हमारे पास, आप चेक कर सकते हो, इट इज 23,850। अभी ये पूछा है कि कितना रेम्यूनरेशन आप डेबिट करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो फ्रेंड्स हमारे पास व्हाट अमाउंट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन इज 75,000 एंड व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल इज 1,50,000। तो हमारा जो डेबिटेड है वो लिमिट में ही है, ना पता चले ना तो क्यों पता चले, पता चलेगा ही फ्रेंड्स। 75,000 1,50,000 क्या करने का, विच एवर इज लोअर। ऐसा ना याद रखो, कॉन्सेप्चुअल याद रखो कि रेम्यूनरेशन व्हाट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 75,000 एंड व्हाट अमाउंट ऑफ लिमिट डू वी हैव इज 1,50,000। तो सिंपली फ्रेंड्स यहां से मैं क्या लेस कर दूंगा, इट वुड बी 75,000 को यहां से लेस कर दूंगा, जो बैलेंस बचेगा 23,850 माइनस 75,000, आंसर विल बी व्हाट 51,150 is my income under head PGBP which results into what loss. But example में क्या पूछा है, remuneration, what amount of remuneration is permissible, तो हमारा आंसर क्या आएगा 75,000। चेक करो, compute remuneration deductible, it would be what 75,000। बोलो है फ्रेंड, सिंपल डन। थोड़ा कंसंट्रेशन, प्रोविजंस का एप्लीकेशन गजब मार्क्स लेके आएगा फ्रेंड्स आपके। Hi friends, next question number 22, again on partnership for maximum permissible remuneration, interest वगैरह वगैरह। चलो चेक करो फ्रेंड्स, RSG are partners in a firm, very good boys, sharing profit and losses in the proportion of 3:3:2 respectively, रिस्पेक्ट के साथ वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स। The profit and loss account for the year ended 31st March 20 is as follows। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन इट इज ऑन 31st March 2020।
क्रेडिट साइड डेबिट साइड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू अस। कंप्यूट क्या करना है वो पहले ऑलवेज देख लेने का फ्रेंड्स। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ फर्म एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ 3 पार्टनर्स इन दी फर्म। 2 लोगों की टैक्सेबल इनकम हमको कैलकुलेट करनी है, एक फर्म की टैक्सेबल इनकम, एक पार्टनर्स की टैक्सेबल इनकम। एस&जी आर वर्किंग पार्टनर एंड रेम्यूनरेशन इज गिवन टू देम एज पर द पार्टनरशिप डीड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। खाली एस&जी है ना, एस&जी वही वर्किंग पार्टनर्स है, ये वर्किंग पार्टनर है, ये वर्किंग पार्टनर है, तो फ्रेंड्स उसका ही रेम्यूनरेशन का डिडक्शन हमको मिलेगा। नॉन वर्किंग पार्टनर का रेम्यूनरेशन इज नॉट डिडक्टेबल, उसका डिडक्शन हमको अलाउ होता नहीं है। तो फ्रेंड्स एस&जी जो है वो जो वर्किंग पार्टनर्स होंगे उसका हम क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। आर का डिडक्शन हमको अवेलेबल नहीं होगा। एंड रेम्यूनरेशन इज एज पर पार्टनरशिप डेट, तो इट हैज टू बी ऑथराइज्ड बाय व्हाट, अगेन पार्टनरशिप डेट। तो इतना हमको ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स। ओके, आंसर 22 शुरू करें फ्रेंड्स एकदम ध्यान से। स्टार्टिंग ऑलवेज कहां से होगा, बुक प्रॉफिट। अभी तो एकदम मास्टर हो चुके हो फ्रेंड्स आप, इसका स्टार्टिंग पॉइंट सोचना ही क्या नहीं, ऑलवेज कहां से स्टार्ट करने का, बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट में भी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, इट वुड बी एनपी एज पर पी एंड एल, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड्स अब इंफॉर्मेशन से चेक करो, व्हाट इज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज फ्रेंड्स 74,000 ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स ये 74,000 हमारा क्या बन जाएगा, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो अदर इंफॉर्मेशन कुछ हमारे पास है ही नहीं फ्रेंड्स। आगे चेक करो, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, उसको लेस नहीं करते फ्रेंड्स, बरोबर है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये कौन सी हेड को बिलोंग करती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 16,000 रुपीज। यहां से लेस करना पड़ेगा बिकॉज ये हेड की नहीं है और कोई हेड की इनकम है। इट इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, 16,000 रुपीज की है हमारी इनकम, अदर हेड को बिलोंग करती है। सिंपली यहां से क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस। चलो आगे बढ़ो, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंडिचर, बरोबर है फ्रेंड्स, जो भी नॉर्मल हमारे ट्रेड एक्सपेंडिचर होंगे वो हमने डेबिट की है, परफेक्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाप रे बाप, 24% पर एनम, 12% अलाउड है, 12% दिस अलाउड है फ्रेंड्स। तो 12% क्या करना पड़ेगा हमको, प्लस, बिकॉज उतना एक्सपेंडिचर मैं प्रॉफिट से निकाल दूंगा तो मेरे प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगी, प्लस। ओके, तो फ्रेंड्स 54,000 मेरा टोटल है, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, इट वुड बी 27,000 से मैं क्या करूंगा यहाँ पे एडिशन। ओके, यहाँ पे ऐड कर देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 24% आपने दिया हुआ है, उसमें से 12% ही अलाउड होगा, रिमेनिंग 12% क्या करना पड़ेगा, प्लस प्लस प्लस। नेक्स्ट आप चेक करो, रेंट टू एस। फ्रेंड्स ये कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली होगी, एस से, एस हमारा पार्टनर है, एस से, तो उसका आपने रेंट पे किया तो ये डिडक्टेबल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स सैलरी कमीशन, 3-4 नाम याद रखने के, सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन, कोई भी नाम से हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देंगे, सैलरी देंगे, तो उसका आपको लिमिट के साथ डिडक्शन अवेलेबल होगा। वो लिमिट तो अभी हम कंप्यूट कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो लिमिट कंप्यूटेशन करने के लिए 2 का क्या करना पड़ेगा हमको, एडिशन, मतलब 1,40,000 नीड्स टू बी एडेड, बिकॉज इसकी तो लिमिट कंप्यूट कर रहे हैं फ्रेंड्स हम। ओके, यहाँ पे ऐड करेंगे सैलरी एंड बोनस। What amount of salary and bonus do we have? Information से आप चेक कर लो फ्रेंड्स, इट इज 1,60,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स 160 का हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली एडिशन। फिर 160 का एडिशन होने के बाद ये तो नेट प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है, उसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। चलो ये फ्रेंड्स हमारे पास आ गया बुक प्रॉफिट। चलो एकदम ध्यान से, व्हाट अमाउंट ऑफ बुक प्रॉफिट डू वी हैव, अब चेक कर लो, इट इज फ्रेंड्स 74,000 ऑफ रुपीज, माइनस करेंगे 16,000 प्लस 27,000 प्लस 1,60,000 कम्स टू व्हाट, 2,45,000 का फ्रेंड्स हमारे पास क्या अवेलेबल हो गया, बुक प्रॉफिट। इस बुक प्रॉफिट से हम क्या कंप्यूट करेंगे, इट इज मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। चलो फ्रेंड्स, अप टू फर्स्ट 3 lakhs के बुक प्रॉफिट के ऊपर कितना होगा, 90% ऑफ 3 lakhs और रुपीज 1,50,000 विच एवर इज हायर। चलो ये हमारा 3 lakhs तक का ही है, तो इसका 90% कर दो फ्रेंड्स, तो आंसर कितना आएगा, 2,2500 और 1,50,000 विच एवर इज हायर। बोलो व्हाट सीम्स टू बी हायर, ऑब्वियसली 2,2500 सीम्स टू बी हायर। मैं रिपीट करूंगा, 2,45,000 जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसका आप 90% कर दो, 2,2500 और रुपीज 1,50,000 विच एवर इज हायर। व्हाट इज हायर, 2,2500। तो इसका आपको क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। सॉरी, ये मैक्सिमम परमिसिबल हो गया। अभी चेक करो, व्हाट अमाउंट ऑफ सैलरी बोनस यू हैव डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब चेक कर सकते हो, डेबिट इज जस्ट रुपीज व्हाट, 1,60,000 ऑफ रुपीज। तो 160 और 220 जो हमारी लिमिट है, तो ये 160 का डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा, बिकॉज आपका जो डेबिट है वो लिमिट
लिमिट से कम ही है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये फ्रेंड्स हमारा हो गया इनकम अंडर हेड पीजीबीपी विच इज बुक प्रॉफिट, जो हमने कंप्यूट किया है फ्रेंड्स। इंफॉर्मेशन से आप चेक कर सकते हो, इट इज 2,45,000 ऑफ रुपीज माइनस क्या करेंगे, रेम्यूनरेशन विच आई हैव डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,60,000, जो बैलेंस बचेगा वो मेरा पार्टनरशिप फर्म का इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, इट वुड बी व्हाट 85,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। ओके, चलो ये हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। अभी हमको टोटल इनकम कंप्यूट करनी है पार्टनरशिप फर्म की, तो वो तो कैसे कंप्यूट करेंगे फ्रेंड्स, इट वुड बी समेशन ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम। कोई खास नहीं है फ्रेंड्स, हमारे पास एक इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड में फॉल होगा। इट वुड बी फ्रेंड्स पीजीबीपी, तो यहाँ पे कितना आएगा 85,000 ऑफ रुपीज, प्लस क्या करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बोलो आईफोस आप एक बार चेक करो तो कितना आएगा फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज रुपीज 1,16,000, ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया और कोई हेड की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। 85,000 प्लस 16,000 कम्स टू व्हाट 1,01,000 विल बिकम व्हाट अवर टोटल इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, चलो जब बात आती है फ्रेंड्स पार्टनर्स के इनकम की, तो फ्रेंड्स हमारे पास 3 पार्टनर्स है। इंफॉर्मेशन से एक बार चेक कर लेते हैं, RSG। ओके, चलो 3 पार्टनर्स हमारे RSG। फ्रेंड्स पार्टनर्स को ऑलवेज 3 चीज मिलती है जो मैंने आपको बताई, एक प्रॉफिट में शेयर जो एग्जम्प्ट है, एक इंटरेस्ट, एक रेम्यूनरेशन। इंटरेस्ट की लिमिट 12% पर एनम, रेम्यूनरेशन लिमिट के साथ। ओके, तो अभी चेक करो फ्रेंड्स, ये आपने सैलरी एस को पे की है, आपने ये पर्टिकुलर कमीशन जी को पे किया है। देखो आर को तो कुछ पे ही नहीं किया। रेम्यूनरेशन की स्पेसिफिकली बात करें तो आर को कुछ पे ही नहीं किया, तो उसका कोई डिसअलाउंस का क्वेश्चन भी आने वाला नहीं है। ओके, बट इसमें से जितना फर्म को अलाउड था उतना पार्टनर्स केस में क्या होने वाला है, टैक्सेबल। रेम्यूनरेशन में क्या, इंटरेस्ट में क्या, जितना फर्म को अलाउड उतना पार्टनर्स को टैक्सेबल। ओके, चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स एकदम ध्यान से। अब चेक करो, फर्स्ट आएगा इट वुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट आएगा नंबर बी फ्रेंड्स हमारा रेम्यूनरेशन। ओके, एंड थर्ड आएगा हमारा शेयर इन प्रॉफिट्स। फर्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप चेक करो तो फ्रेंड्स देखो तीनों तीन का इंटरेस्ट आई थिंक इट वाज एट द रेट 24%, जिसमें से 50% हमने डिसअलाउ कर दिया। इंटरेस्ट 24% से था, 50% में डिसअलाउ कर दिया बिकॉज 12% ही अलाउ होगा। जितना 12% अलाउ होगा उतना पार्टनर्स केस में क्या होगा, टैक्सेबल। तो 24,000 में से 50%, 12,000 आर को टैक्सेबल। एस की जब बात आएगी, इंटरेस्ट कितना आपने पे किया है 18,000, उसमें से 12% जो फर्म को अलाउ हुआ उतना एस को टैक्सेबल। एंड फ्रेंड्स जब जी की बात आएगी वापस एक बार, इट इज 12,000, इसमें से 6,000 क्या होने वाला है, जी को टैक्सेबल। फ्रेंड्स डन। चलो नेक्स्ट आएगी बात रेम्यूनरेशन की। नाउ व्हाट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन वी हैव डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बार आप चेक कर लो फ्रेंड्स। Remuneration debited to profit and loss account was 1,60,000. 1,60,000 and what limit do we have? It is 2,20,500. मतलब 160 जो डेबिट किया है वही हमारे लिमिट में है, उतना डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को अवेलेबल हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 160 का ही टैक्सेबिलिटी आएगी। मतलब देख लेते हैं कौन से पार्टनर्स को ये पैसा मिला है। एस को मिला है 120, जी को मिला है 40। तो एस को 120 की टैक्सेबिलिटी आएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे एस को 120 टैक्सेबल एंड जी को कितना मिला है, इट इज 60,000 का कमीशन, सॉरी 40,000 का कमीशन। तो 40,000 की टैक्सेबिलिटी जी को आने वाली है। आर तो हमारा नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसको रेम्यूनरेशन पे ही नहीं किया, तो यहाँ पे उसको क्रेडिट भी करने की जरूरत नहीं है। शेयरिंग प्रॉफिट क्या होगा, एग्जैम्प्ट एग्जैम्प्ट एग्जैम्प्ट। एक चीज जो आप शायद भूल जाओगे वो होगा रेंट। इनकम पार्टनर्स की ऐड तो होगी ना फ्रेंड्स। देखो एस को आपने रेंट पे किया है 48,000 रुपीज का, जो उसकी इनकम में ऐड तो करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो एस के केस में रेंट ऐड कर देंगे हमारा 48,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। देन चलो कंप्यूट करते हैं इनकम 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 ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट केस में सिंपली इट वुड बी 12,000 ऑफ रुपीज। सेकंड केस में कितना होगा फ्रेंड्स, 9,000 प्लस 1,20,000 प्लस 48,000, इट वुड बी व्हाट 1,77,000 एंड लास्ट केस में इट वुड बी 46,000 ऑफ रुपीज। तो सिंपल था फ्रेंड्स, डन। कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे, एकदम चकाचक गेन हो चुका है अभी तो फ्रेंड्स। नेक्स्ट वुड बी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान से, पहले ऑनेस्टली बताऊं तो पहले ये आपको पूरा खुद से ट्राई करना है फ्रेंड्स, बाद में ही आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करोगे, पक्का प्रॉमिस। ओके, चलो मैं ट्राई कर रहा हूं फ्रेंड्स।
हमारे पास अवेलेबल है मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट इंडिविजुअल फर्निशेस द फॉलोइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर असेसमेंट एट 2021 इट वुड बी फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर व्हाट 1920 जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है डेबिट क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रेंड प्रॉफिट्स हमारे पास अवेलेबल है 2,34,000 ऑफ रुपीज एंड अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है करना क्या है एक बार आप चेक करो फ्रेंड्स डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एक्स तो एक्स की दो चीज हमको कंप्यूट करनी है उसका एक टोटल इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम एज वेल एज उसकी टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 1920 फ्रेंड्स यहाँ पे होना चाहिए 2021 प्रीवियस ईयर वुड बी व्हाट 1920 ओके अज्यूमिंग दैट insurance premium paid by X on life insurance policy of Mrs. X is what 3200 तो फ्रेंड्स ये कुछ 80C की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसको हिस्ट्रिक कर दो अदरवाइज बाद में इसकी इंपैक्ट देनी हम भूल सके ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्रेंड्स ओके चलो स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर नंबर 26 से फ्रेंड्स ऑलवेज स्टार्ट कहां से करने का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको सॉरी आप तो कंप्यूट करके बैठे हो ओके नेट प्रॉफिट एज पर चीटिंग नहीं हो रही है ना फ्रेंड्स आप भले बहुत दूर बैठे हो मुझसे बट मुझे पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि आपने चीटिंग की है ओके तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा ये स्टार्टिंग होगा इट वुड बी फ्रेंड्स 2,34,000 ऑफ रुपीज इट वुड बी अवर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज स्टार्ट करेंगे हम अदर इंफॉर्मेशन से नंबर 1 आप चेक कर सकते हो फ्रेंड्स एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स तो व्हाट अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वी हैव इनकर्ड एक बार फ्रेंड्स वो देखना पड़ेगा ये हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर विच इज 2400 प्लस आउटस्टैंडिंग 1600 टोटल कम्स टू व्हाट 4000 तो ये हमारे पास अवेलेबल है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इट इंक्लूड्स व्हाट 3400 बीइंग कॉस्ट ऑफ 2 डायरीज दो डायरी की कॉस्ट थी 3400 रुपीज कॉस्ट ऑफ बीइंग each is 1700 rupees okay was presented to customers तो फ्रेंड्स ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया तो बरोबर ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है कस्टमर को डायरी दी होगी तो इट इज तो पॉसिबल कि बिजनेस पर्पस के लिए डेफिनेटली आपने ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर किया तो उसका अलाउंस आपको डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर आएगा इसका कोई डिसअलाउंस करने की जरूरत नहीं है एकदम प्रॉपर है परफेक्ट है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आगे चेक करो नंबर 2 Friends, depreciation on plant and machinery according to income tax provision comes to what 29,700 तो ये हमारे पास इनकम टैक्स के हिसाब से प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर का डेप्रिसिएशन अवेलेबल है सेक्शन 32 फ्रेंड्स देखो व्हाट अमाउंट ऑफ डेप्री वी हैव डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो ये हमारे पास अवेलेबल रहा इट इज 28,000 क्या करना होगा डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको ऐड कर दो इनकम टैक्स के हिसाब से जो भी डेप्री है उसको क्या करेंगे माइनस मतलब 28,000 को हम ऐड कर देंगे करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे डेप्रिसिएशन which is debited to profit and loss account as per books of accounts it was friends 28,000 of rupees and वापस एक बार डेप्री को लेस करेंगे which is what as per section 32 चलो कितना डेप्री होगा फ्रेंड्स एक बार इंफॉर्मेशन से हम चेक कर लेंगे 32 के हिसाब से डेप्री हमारा कितना होगा 29,700 29700 इस फ्रंट डेप्री एज पर सेक्शन 32 जिसको सिंपली यहां से क्या करने वाले हैं माइनस बोलो डन रेडी चलो लाइफ में आगे बढ़ते हुए अब चेक करो सैलरी टू स्टाफ तो व्हाट अमाउंट ऑफ सैलरी वी हैव पेड टू स्टाफ एक बार इंफॉर्मेशन से चेक करो फर्स्ट रहा सैलरी टू स्टाफ विच इज 34,000 ऑफ रुपीज चलो फ्रेंड सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड्स व्हाट इट इंक्लूड्स 8,000 टू अ रिलेटिव विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट 3,000 बोलो सेक्शन कौन सी 40A2 मैंने पहले से बताया था आपको 40A2 40A3 43B एग्जाम में पूछने के ब्राइटेस्ट चांसेस है मिस नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स ओके तो ये 8,000 जो आपने एक्सेस पे किया आपने अनरीजनेबल पे किया वो वहां से हटा देंगे प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगी प्लस तो फ्रेंड्स 8,000 को सिंपली एज पर सेक्शन 40A2 क्या कर दूंगा प्लस 40A2 यहाँ पे क्या कर दूंगा 8,000 को प्लस फ्रेंड्स एग्जाम में पूरा पर्टिकुलर कॉलम आपको मेंशन करना होगा कि एक्सेस पेमेंट मेड टू रिलेटिव विच इज डिसअलाउड एज पर सेक्शन 48(2) एंड बाद में अमाउंट कॉलम में कितना लिखोगे 8,000 रेडी चकाचक लाइफ में आगे बढ़े चलो नेक्स्ट चेक करो जनरल एक्सपेंसेस व्हाट अमाउंट ऑफ जनरल एक्सपेंसेस डू वी हैव जनरल एक्सपेंसेस सेकंड रहे 48,000 दैट इंक्लूड्स समथिंग इट इंक्लूड्स व्हाट चेक करो फ्रेंड्स एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 4,800 ओके इंकर्ड बाय एक्स ऑन ट्रेनिंग ऑफ हिज एम्प्लॉइज हाँ तो ट्रेनिंग करने के लिए खर्चा किया बरोबर बिजनेस एक्सपेंडिचर है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कमीशन ऑफ रुपीज 10,000 फॉर सिक्योरिंग अ बिजनेस ऑर्डर ये भी बरोबर है बिजनेस ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए कुछ कमीशन देना पड़े बिजनेस एक्सपेंडिचर है अलग होगा
compensation of rupees 6,000 which was paid to employee by terminating his service in a business interest. business interest में गुजरा, सर्विस को टर्मिनेट करके जा रहा था, तो 6,000 को उसको हमने क्या पे किया, कंपेंसेशन. ये भी बराबर है फ्रेंड्स, कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं करेगा. आपने जो ट्रेनिंग के लिए पैसा पे, मतलब ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज की करवाई, उसके लिए खर्चा किया, वो भी अलाउड एज डिडक्शन. बिजनेस एक्सपेंडिचर है, बिजनेस ऑर्डर को सिक्योर करने के लिए 10,000 का पेमेंट किया, वो भी अलाउड एज डिडक्शन. एंड फ्रेंड्स आप लेटर से कंपेंसेशन जो हमने 6,000 रुपीज का पे किया, वो भी इट वुड बी अलाउड एज व्हाट, डिडक्शन. बोलो क्लियर? आई थिंक एकदम सिंपल हो गया फ्रेंड्स ये. चलो नेक्स्ट नंबर 5, आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी. चलो एक बार चेक करो, आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी कितनी है. ये रहा फ्रेंड्स, देखो, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी व्हिच वाज ऑफ रुपीस 13,000. तो 13,000 का फ्रेंड्स आउटस्टैंडिंग कस्टम ड्यूटी एक्साइज था. ओके, 3,000 इज पेड ऑन जुलाई 10, 2020. फ्रेंड्स देखो, रिटर्न फाइलिंग के 43B याद आया ना, टैक्स ड्यूटी सेल्स फीस ड्यूरिंग द ईयर पे करो, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पे कर देंगे. अब उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन. बरोबर बरोबर. चलो अब 10 जुलाई 2020 को आपने उसको एक्चुअल बेसिस के ऊपर पे कर दिया, डिडक्शन अवेलेबल होगा. एब्सोल्युटली यस. 8,000 इज पेड ऑन 3 अक्टूबर 2020. एक बार रिटर्न फाइलिंग की डेट देख लेते हैं. बैलेंस इज येट नॉट पेड. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज व्हाट, 31 जुलाई 2020. ड्यू डेट फ्रेंड्स 31 जुलाई हमारी, विच इज 31 जुलाई 2020. उसके पहले कितना पेमेंट किया आप चेक करो. एक तो आपने पेमेंट किया 3,000 रुपीज का, जिसका डिडक्शन आपको अलाउ होने वाला है. 8,000 अक्टूबर महीने में पे किया. वी आर सो सॉरी, डिडक्शन उसका इस साल में अलाउ नहीं होगा. बैलेंस तो पे ही नहीं का, डिडक्शन अवेलेबल हो सकता नहीं है. आप समझे? 3,000 रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पे किया गया है, डिडक्शन मिलेगा. 8,000 रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद पे किया गया है, डिडक्शन बोलो नहीं अवेलेबल होगा. बैलेंस तो पे ही नहीं किया, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिडक्शन. तो फ्रेंड्स 3,000 का डिडक्शन आपको इस साल में मिलना चाहिए. उसके सामने आप कितना डेबिट करके बैठे हो, 13,000 ऑफ रुपीज. तो फ्रेंड्स 3,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए, 10,000 का डिस अलाउ हो जाएगा. तो सिंपली मैं मेरे प्रॉफिट में क्या कर दूंगा, उसको बोलो प्लस, बिकॉज ये 13 की जगह मैं 3,000 लेके आ जाऊंगा. 10,000 से मेरे प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस. ओके, तो यहां पे लिख दूंगा 43B. ओके, 43B आपको एग्जाम में मेंशन करना है, रुपीज 10,000. 3,000 का डिडक्शन मुझे मिलेगा. फ्रेंड्स लेट अस से 10,000 का डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा, जो डिडक्शन मुझे अवेलेबल नहीं हुआ उसको सिंपली क्या कर दूंगा, प्लस. चलो नेक्स्ट आगे चेक करो फ्रेंड्स आप. इनकम टैक्स ऑफ एक्स फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट. इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट इज रुपीज 12,000 विच इज नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो फ्रेंड्स इसको तो कौन से हेड में होना चाहिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. पता चला? तो इसको ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी क्रेडिट टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर बिजनेस इनकम. तो इसको हम कहां पे क्रेडिट करेंगे, टू माय इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. हमको तो कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम, मतलब ऑब्वियसली उसके लिए हमको ये कैलकुलेशन ध्यान में लेना पड़ेगा फ्रेंड्स. डन. तो ये हमारे पास इनकम की डिटेल्स अवेलेबल है. अदर इन्फॉर्मेशन में बाकी रहे 2 एडजस्टमेंट करने. एटीसी की इंफॉर्मेशन मुझे इंपैक्ट देनी बाकी है, यहाँ पे एक्स की जो कंपनी डिपॉजिट्स इनकम है उसकी इंपैक्ट मुझे देनी बाकी है. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बोलो ग्रॉस प्रॉफिट. बरोबर है, एब्सोल्युटली यस, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ो. कमीशन एंड डिस्काउंट्स, एग्जैक्टली बिजनेस इनकम है, मैंने क्रेडिट किया है टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एकदम परफेक्ट है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. सन्ड्री रिसीट्स, ये भी एकदम परफेक्ट है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आएगा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो फ्रेंड्स ये तो कौन सी हेड में होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ओके, तो ये यहां पे नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन विच हेड ऑफ इनकम, कैपिटल गेन. तो 31,000 को फ्रेंड्स यहां से मैं लेस कर दूंगा एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. 31,000 एक्चुअली इस हेड को बिलोंग नहीं करता है और कोई हेड को बिलोंग करता है, तो अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स यहां से उसको लेस कर दूंगा. उस हेड की इनकम में हम क्या कर देंगे, सिंपली उसको ऐड. डन. चलो नाउ कम टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सैलरी टू स्टाफ ऑलरेडी गिवन इम्पैक्ट, जनरल एक्सपेंसेस ऑलरेडी गिवन इम्पैक्ट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ डिडक्शन के तौर पर अलाउ होगा. बरोबर है, डेबिट हुआ है, परफेक्ट है. रिजर्व फॉर लॉसेस, फ्रेंड्स कोई भी ट्रांसफर टू रिजर्व, कोई भी प्रोविजन हम अलाउ करते नहीं है. रिजर्व फॉर लॉसेस 2,000 रुपीज का डिडक्शन आपको नहीं अवेलेबल होगा. अदरवाइज तो मैं क्या करूं फ्रेंड्स, जो भी मेरा प्रॉफिट बचे सारा रिजर्व में ट्रांसफर करके नो इनकम टैक्स, ये पूरा पेज भी पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े फ्रेंड्स, इतने सारे आवर्स इन्वेस्ट करने की जरूरत ही ना पड़े, तो प्लस कर दूंगा ट्रांसफर टू रिजर्व. ओके, तो फ्रेंड्स ये मेरा सिंपली एडिशन हो गया रुपीज 2,000 का. नेक्स्ट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफिस प्रीमाइसेस. तो फ्रेंड्स ये डिडक्शन मुझे मिलना चाहिए, तो ये डिडक्शन मुझे अवेलेबल है. एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी गिवन इम्पैक्ट. देखो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस कैपिटल, मैं मुझे ही इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, मैं प्रोप्राइटर हूं, मैं मुझे ही इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो इसका डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं है. मैं खुद को एज अ प्रोप्राइटर इंटरेस्ट पे करूं, मैं खुद को एज अ प्रोप्राइटर सैलरी का पेमेंट करूं, इट इज नॉट अलाउड एज व्हाट, डिडक्शन. तो फ्रेंड्स ये हमारा इंटरेस्ट
3500 रुपीज का ऐड हो जाएगा। इट इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3500 ऑफ रुपीज। इट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3500 रुपीज का डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। चलो आगे चेक करो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बिजनेस पर्पस के लिए बैंक लोन लिया होगा, उसका जो भी आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया, इट इज अलाउड एज व्हाट, डिडक्शन। आगे चेक करो, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट acquired and put to use on 30th June 2019। तो फ्रेंड्स इसका तो क्या मिलना चाहिए आपको, डेप्रिसिएशन। ये पूरे एक्सपेंडिचर हम ऐड कर देंगे, इसके डेप्री को लेस कर देंगे। बट एक आगे भी इंफॉर्मेशन पढ़ लो, लमसम कंसिडरेशन फॉर एक्वायरिंग नो हाउ, दोनों के दोनों सेम ब्लॉक को बिलोंग करेंगे। ये पेटेंट है, ये नो हाउ है। बोलो ब्लॉक कौन सा होगा, प्लांट एंड मशीनरी ना, फर्नीचर ना, बिल्डिंग ना, तो इंटेंजिबल असेट्स। इट इज व्हाट 25%। तो फ्रेंड्स ये हमारा 17,000 प्लस ये हमारा 60,000, इसके ऊपर हम डेप्री कंप्यूट करेंगे। बट आप ध्यान में दो फ्रेंड्स, ये आपने जो पेटेंट अक्वायर किया है वो 30 जून को अक्वायर किया है, फुल डेप्रिसिएशन की एलिजिबिलिटी आएगी, बरोबर ना। इसके ऊपर मार्च 3, 2020 इसके ऊपर कितना डेप्री मिलेगा आपको, हाफ ऑफ नॉर्मल। ओके, पहले ब्लॉक बनाते हैं, पहले एक्सपेंडिचर को ऐड कर देते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, प्लस इंटेंजिबल असेट्स। कितनी इंटेंजिबल असेट्स है फ्रेंड्स हमारे पास, 77,000 की थी ना, 60 प्लस 17,000 कम्स टू व्हाट, 77,000 का हमारा इंटेंजिबल असेट्स का ये टोटल हो गया। इसके ऊपर का रिलेटिव डेप्रिसिएशन होगा एज पर सेक्शन 32, उसको हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, माइनस। एक बार खत्म हो जाने दो, बाद में डेप्री कंप्यूट कर देते, और करना हो तो कर ही देते हैं फ्रेंड्स। चलो वर्किंग नोट 1 हमारा डेप्रिसिएशन। ओके चलो फ्रेंड्स, हमारा ब्लॉक कौन सा बनेगा, हमारा ब्लॉक होगा फ्रेंड्स इंटेंजिबल असेट्स। Rate is what, 25%। बोलो व्हाट इज माय ओपनिंग WDV, इट इज फ्रेंड्स नील। उसमें मैंने परचेस किया है, हाँ मैंने परचेस किया है। व्हाट इज माय एक्चुअल कॉस्ट, इट इज फ्रेंड्स 77,000 ऑफ रुपीज इज माय एक्चुअल कॉस्ट। बरोबर, सिंपल है फ्रेंड्स, डन। मैंने कुछ सेल किया है ना, कुछ मैंने सेल नहीं किया है, सेल इज एब्सोल्युटली 0। व्हाट इज माय WDV फॉर प्रीवियस ईयर, इट इज फ्रेंड्स 77,000 ऑफ रुपीज। इसके ऊपर मुझे डेप्री मिलने वाला है। ओके अभी चेक करो फ्रेंड्स, मेरा जो असेट है ये वाला मार्च 3, 2020 वाला, विच इज ऑफ रुपीज 60,000, उसके ऊपर मुझे कितना डेप्री मिलेगा, हाफ ऑफ नॉर्मल 60,000। यहाँ पे मेंशन कर दूंगा फ्रेंड्स 17,000। 60,000 के ऊपर मैं कितना क्लेम कर पाऊंगा, 12.5%। इसके ऊपर मैं कितना क्लेम कर पाऊंगा, 25%। चलो फ्रेंड्स चेक करो, 60,000 का 12.5% कम्स टू व्हाट, 7,500 ऑफ रुपीज। एंड फ्रेंड्स 17,000 का 25% कम्स टू व्हाट, 4,250। इन शॉर्ट माय टोटल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 वुड बी व्हाट, 4,250 प्लस 7,500, इट वुड बी 11,750। इतना मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन। ओके चलो, जितना डेप्री मैं यहां से सिंपली लेस कर दूंगा, 11,750। आप समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, बरोबर। चलो आगे चेक करो, डेप्रिसिएशन के बाद प्रोविजन डेप्री फॉर प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी गिवन इंपैक्ट, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सेल्स टैक्स ऑलरेडी गिवन इंपैक्ट, नेट प्रॉफिट जो हमारा हमने प्रोग्राम शुरू किया है फ्रेंड्स, डन। तो जो हिस्ट्रिक है उतना बाकी रहा, बाकी हमारी इनकम अंडर हेड पीजीबीपी को हमने कंक्लूड कर दिया फ्रेंड्स, डन। तो ये हमारा आ गया इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। हम कंक्लूड करें उसके पहले एक बात यहाँ पे ध्यान दे दो फ्रेंड्स, आपके मन में तो आई गई होगी ये वाली बात, सैलरी टू स्टाफ इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ रुपीज 8,000 टू रिलेटिव विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, 3,000। फ्रेंड्स हमने शायद डेबिट कर दिया है, प्लस कर दिया है 8,000, बट इट मस्ट बी व्हाट, वापस एक बार 8,000 हो रहा है, इट मस्ट बी व्हाट, रुपीज 3,000, बिकॉज अनरीजनेबल कितना है फ्रेंड्स, 3,000। तो 48 टू डिसअलाउ कितना करेगा, इट वुड बी 3,000, डन। चलो अभी फाइनली टोटल करेंगे हमारे आंसर का, इट वुड बी 2,34,000 प्लस 28,000 माइनस 29,700 प्लस 3,000 प्लस 10,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माइनस 31,000 प्लस 2,000, 3,500 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 77,000 का हमारा इंटेंजिबल असेट्स एंड उसका डेप्रिसिएशन 11,750। आंसर कम्स टू व्हाट, 28,5050। ये हमारा आ गया फ्रेंड्स इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। तो कोई तकलीफ ना, डन। चलो हमको क्या कंप्यूट करना है फ्रेंड्स, टोटल इनकम।
और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे इनकम कैलकुलेशन में आएगी एक बार देख लो फ्रेंड्स। हम कंप्यूट करने जा रहे हैं टोटल इनकम। तो एक तो हेड पीजीबीपी हमारे वहां पे आएगा, एक तो फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारे वहां पे आएगा, एंड शायद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है। हाँ ये था हमारा 6 नंबर इंफॉर्मेशन, उससे हमको पता चलेगा हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का भी कुछ डेटा अवेलेबल है। फ्रेंड्स ये जो आएगा हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल होगा वो क्या होगा, टोटल इनकम। डन। चलो अभी चेक करो फ्रेंड्स, हमारी इनकम जो अवेलेबल है अंडर हेड पीजीबीपी वो तो स्टेट अवे मेंशन ही कर देंगे फ्रेंड्स। यहाँ से इट वुड बी 285050, यहाँ पे पीजीबीपी मेंशन कर दूंगा 285050। फ्रेंड्स नेक्स्ट इज अवर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो इट इज व्हाट फ्रेंड्स 31,000 ऑफ रुपीज। तो 31,000 हमारा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इंफॉर्मेशन से चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट इज रुपीज 12,000 विच इज नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फ्रेंड्स इसकी इंफॉर्मेशन हमने कंसिडर की अभी 12,000 रुपीज का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डन। चलो टोटल करना है खाली 285050 प्लस 31,000 प्लस 12,000 कम्स टू व्हाट 328,050 एंड लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। उसके पहले चेक कर लेने का कोई बाकी नहीं ट्रीटमेंट। देखो ये हो गया, ये हैस्ट्रिक हो गया, ये 80C चेक करो। अज्यूमिंग दैट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एक्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ मिसेस एक्स। तो फ्रेंड्स वाइफ के लिए जो भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करेंगे क्या उसका डिडक्शन मिलेगा आपको? एब्सोल्युटली यस। माइनस क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 3200 एंड जो फाइनली बचेगा वो क्या होगा फ्रेंड्स हमारा टोटल इनकम। इसमें से 3200 को लेस कर देंगे, जो बचेगा इट वुड बी 324,850। अकॉर्डिंगली क्या आएगा फ्रेंड्स हमारे पास टोटल इनकम। बोलो कोई तकलीफ ना? करेक्ट था फ्रेंड्स आपका आंसर। वेरी गुड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.